बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल न्यूज एचडी में खुश आमदीद। मैं हुसैन इम्तियाज। शामिल करेंगे कौमी हेडलाइंस। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत नुकसान हुआ। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। बोले COP28 में $30 अरब के फंड के क्याम का खैर मकदम करते हैं। गजा में जंग बंदी के लिए दीगर मुल्कों के साथ मिलकर पाकिस्तान ने काम किया। मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। निगरान वजीर आजम का दुबई में लिविंग इंडस इनिशिएटिव की तकरीब से भी खिताब। स्टेक होल्डर से मिलकर सूरत हाल से निमटने की कोशिश का अज़्म दोहराया। पाकिस्तान के आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। भारत को शिकस्त का सामना। भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान यूनेस्को के मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड। भारत को हराकर वाइस चेयरमैन मुंतखब। गुज़श्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में ग्रुप इलेक्शन हुआ। पाकिस्तान को 2027 तक तालीम, साइंस और सकाफती तंजीम के लिए 2 बार मुंतखब किया गया। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 154 वोट हासिल किए। 58 रुकनी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान ने 38, भारत ने 18 वोट हासिल किए। पाकिस्तान तालीम, सकाफत, साइंस, मवासालात के मसाइल पर ताउन के लिए अहम किरदार अदा करेगा। लाहौर को बनाने का दावा करने वाले 4 बार हुकूमत में आ चुके। पीपल्स पार्टी ने एक शहर नहीं पूरे मुल्क के लिए काम किए। शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। दावा किया कि मुल्क को एटमी ताकत बनाने का सेहरा सिर्फ पीपल्स पार्टी के सर है। मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनजीर भुट्टो और सीपेक आसिफ जरदारी ने दिया। शर्जील मेमन ने नून लीग से लड़ाई का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। कहा बिलावल भुट्टो अपने दौरे जारी रखेंगे। सिर्फ आवाम की मदद से पीपल्स पार्टी वाज़ेह अक्सरियत और तारीखी फतह हासिल करेगी। कोई शक में न रहे, अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होंगे। पीपल्स पार्टी के बयान पर नून लीग का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि अवाम उम्मीद समझकर नवाज शरीफ की तरफ देख रही है। हारने की परेशानी में बिलावल भुट्टो बुकलाहट होकर बयान दे रहे हैं। नून लीग मेरिट और जीतने वाले उम्मीदवारों को तरजीह देती है। पार्टी की हर सीट पर 10-10 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी इख्तलाफात पर पार्टी में बातचीत करें। सदर इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस की यकीन दहानी के बाद इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी की किसी और जमात से सीट एडजस्टमेंट का इम्कान नहीं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों एक पेज पर हैं। कोयटा के जलसे के बाद पीपल्स पार्टी सिंध में ज्यादा मुअस्सर और मजबूत होकर उभरेगी। फेवरेट का तासुर खत्म और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। सिंध में हल्का बंदियों पर कई सियासी जमातों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। GDA ने हल्का बंदियों के मामले पर कल इजलास तलब कर लिया। GDA का हल्का बंदियों के हवाले से अदालत से रुजू करने का फैसला। MQM का वफ्द भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात और हल्का बंदियों पर खदशात से आगाह करेगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इमरान इस्माइल कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर सिंध एक सियासी जमात को कामयाब कराने के लिए कोशा हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध की हल्का बंदियों को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन जरूर होंगे, अगर ना हुए तो बदकिस्मती होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले इलेक्शन कमीशन लिविंग प्लेइंग फील्ड दे। इंतखाबात मुतनाज़ हुए तो नाकाबिल इतलाफी नुकसान होगा। जमात इस्लामी 50% नौजवानों को टिकट देगी। किसी पार्टी से नहीं, आवाम से इत्तेहाद करेगी। तमाम इस्लाम माफिया को मुसल्लत किया गया। जमात इस्लामी ने करप्शन के खिलाफ हर सतह पर मुहिम चलाई। मुल्क पर माफिया को मुसल्लत किया गया। 8 फरवरी को इलेक्शन के जरिए उनका एहतसाब करेंगे। 18वीं तरमीम को छेड़ना मुल्क की सालमियत पर कारी ज़र्ब होगी। सूबाई सदर अवामी नेशनल पार्टी एमल वली का नासिरपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं तमाम सूबों के लिए मसावी हुकूक पर यकीन रखते हैं। टक्कर के लोग मिलने का दावा करने वालों के मुंह पर थप्पड़ से सुर्ख हो गए। टक्कर वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लग गए हैं। हमारे अकाबुर ने इख्तिलाफात में नरमी का दरस दिया है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान मुल्तान में बातचीत। बोले हर इख्तिलाफ को हिकमत के साथ खत्म करना चाहते हैं। JUI सियासी सदाकत है जो फितने के खिलाफ खड़ी हो जाती है। लोगों से ताल्लुक रंगो नस्ल और फिरका वारियत से बालातर होना चाहिए। अगर इक़्तिदार मिले तो हर शहरी को इसके हक और इसकी दहलीज हर शहरी को उसका हक उसकी दहलीज पर पहुंचाएं तो हुकूमत हाथ में आने के बाद मुल्की अक़लियतों को भी हम हक दिलाएंगे।
पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन टॉपिक ड्रामा है। चेयरमैन पीटीआई पी परवेज खतर कानो शहरा में कन्वेंशन से खिताब बोले कि बानी चेयरमैन पीटीआई कुछ अनासिर की कठपुतली का किरदार अदा करते थे। बानी पीटीआई अपने किए की वजह से इस हाल में है, मुल्क कर्जों की दलदल में है, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर अपाहिज बना दिया गया। रहनुमा पीटीआई असद कैसर जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। असद कैसर गुज़श्ता रोज रिहाई के बाद गिरफ्तार हुए, आज मर्दान की अदालत में पेश किया गया। सवाबी में पीटीआई कन्वेंशन में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत समेत 21 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमरीकी हुकाम ने फौजिया सदीकी को आफिया सदीकी से मुलाकात से रोक दिया। फौजिया सदीकी ने बहन से मुलाकात के लिए वाशिंगटन में हुकाम से इजाजत ले रखी थी। जेल हुकाम ने ऐन मुलाकात के वक्त नामालूम वजूहात की बिना पर इजाजत देने से इनकार कर दिया। सेनेटर तलहा ने मुलाकात की इजाजत न देने को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज HD।